नंबर जो है कि आपका 26 से चलेगा और अभी तक जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जो है कि प्रत्येक दिन का वीडियो वहां पे सेव किया गया है, आप जाकर वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26 को। तो चलिए ये आपका 26 जो है क्वेश्चन नंबर 26 है। आपसे कहा क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि cos स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 9 पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 11 पाई बाई 16 का जो है कि मान क्या होगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑप्शन 4 आपके दिए गए हैं, जो कि आपसे पूछा गया 2000 जो है कि पॉलिटेक्निक में पूछा गया 2006 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देखेंगे किस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसका। देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, देखिए जिस तरह से आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका जिस तरह से 29 का सोल्यूशन किया जाएगा वही प्रोसेस आपका सेम चलेगा। ठीक है, हम लोग उसमें जो है कि सिर्फ हम लोग उस पर आपका सोल्यूशन जो है कि संपर्क पे करा दिया जाएगा, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह से इसका सोल्यूशन किया जाएगा वही प्रोसेस आपका सेम वो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको आप समझ जाएंगे तो खुद आप सोल्यूशन उसका कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको करना क्या है, 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए। तो 1 बटा में जो है 2 से गुणा कर दिया गया, 1 बटा में 2 से भाग और 2 से क्या गुणा, ताकि मान में कोई परिवर्तन न हो। तो इन सभी में 2 से गुणा कर दिया गया और 2 से क्या कर देंगे भाग। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 और प्लस cos स्क्वायर 9 पाई 2 cos स्क्वायर 9 पाई बटा में कितना 16 और प्लस 2 cos स्क्वायर 11 पाई बाई कितना 16। ठीक है, ये रहा आपका क्या प्रोसेस। ठीक है, पहला प्रोसेस हम लोग चल दिए। इसके बाद देखिए अब 2 cos स्क्वायर पाई बाई 16 को आप कितना लिख सकते हैं, फार्मूला क्या देखिए होता है, फार्मूला क्या बनता है, देखिए cos 2a का फार्मूला होता है या cos 2 थीटा का बोल सकते हैं। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos के पद में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है 1। ठीक है, ये cos 2a का फार्मूला होता है। अब इससे हम लोग को चाहिए का 2 cos स्क्वायर a का जो है फार्मूला हम लोग फाइंड करना है। यहाँ पर थीटा है तो a नहीं है तो कर लीजिए। ठीक है, a कर लीजिए। अब यहाँ से इसको एक को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2a इजकल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a। समझिए 2 cos स्क्वायर a जहां पर होगा वहां पर 1 प्लस cos 2a लिख सकते हैं, यानी कि इस एंगल का आपको क्या कर देना है, दुगुना कर देना है। ठीक है, आपको प्रोसेस समझ में आया। चलिए तो यह हो जाएगा 1/2। अब यहां पर समझिए 2 है cos, अब देखिए यहां पर इस फार्मूला ये जो है आपका 2 cos स्क्वायर पाई बाई 16 जो है, यदि हम लोग इस फार्मूले पर रखेंगे तो 1 प्लस cos आपका हो जाएगा 1 प्लस cos हो जाएगा 2 दुगुना आपका ए एंगल का, तो ए एंगल पाई बाई कितना है 16 है, तो पाई बाई 16 का मतलब 2 एकम 2 2 8 16 पाई बाई 8 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाई बाई कितना 8। उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। प्लस और फिर उसको उसी तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 गुणे 3 पाई बाई कितना 16, स्क्वायर तो लगाएंगे ना यहाँ पे, यहाँ पर नहीं स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए फार्मूला में स्क्वायर नहीं है ना, इसमें सिर्फ स्क्वायर है, कोई बात नहीं है। 2 एकम 2 2 8 16 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग हटाएंगे और इसको लिखेंगे 3 पाई बाई कितना 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस आपका वही, देखिए हम विस्तार से समझाएंगे तो आपको समय लगेगा ही वहाँ पे, फिर उसी के अनुसार होगा। तो cos 2 यानी कि 2 8 16 ये हो जाएगा 9 पाई बटा में कितना 8 प्लस फिर इसको भी तोड़ेंगे तो 1 प्लस cos। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर 2 8 16 यानी कि 11 बटा में 11 पाई बटा में कितना 8। ठीक है, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। चलिए यहाँ पर छोटा कोष्टक भी लगाइए, इसके बाद हम लोग चलेंगे बड़ा कोष्टक पे। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 2 3 4 हुआ ना। अब देखिए 1 बटा में 2 4 में भी गुणा होगा और इसमें भी तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4 बटा में 2, आप बाहर ले लीजिए उसको। अब ये हो जाएगा प्लस 1 बटा में 2, कोष्टक लगा लीजिए। देखिए इसमें 2 कोष्टक लगेगा तो आप एक पहले ये बड़ा वाला लगा लीजिए। इसके बाद ये बच गया cot पाई बाई कितना 8, cos पाई बाई 8 प्लस ये हो जाएगा cos 3 पाई बाई कितना 8 हो जाएगा प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos कोष्टक में पाई प्लस। ठीक है, 8 एकम 8 एक ना यानी कि पाई बटा में कितना 8। देखिए 9 पाई बटा में 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 8 बटा में कितना जो पाई प्लस पाई बटा में कितना 8, क्योंकि 8 एकम 8 8 है और एक कितना 9 9 पाई बटा में 8 हो जाएगा।
प्लस सेम प्रोसेस आप इसमें आइए, कॉस आपका हो जाएगा पाई प्लस फिर यह हो जाएगा पाई, ये देखिए और 11 पाई है ना, तो यहाँ पहुंच जाएगा 3 पाई बाई कितना 8। देखिए 8 एकम 8, 8 तीन कितना 11। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा इतना। चलिए ये हो जाएगा 4/2 प्लस 1/2, कोष्टक में आ जाइए, कॉस जो है कि पाई बाई 8 प्लस कॉस हो जाएगा 3 पाई बाई कितना 8 प्लस, यहाँ पर समझिएगा ये जो है आपका कॉस 180, पाई का मतलब 180, 180 में आपका पाई बाई 8 जोड़ा गया तो आपका तीसरे में जाएगा, तीसरे में कॉस क्या होता है माइनस होता है। 180 में टर्निंग की बात करें, टर्निंग नहीं होती तो कॉस का कॉस से रह जाएगा, ये पाई बाई क्या हो जाएगा 8 और फिर माइनस, यही प्रोसेस में सिर्फ ये भी हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई कितना 8। ठीक है, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4/2 प्लस ये देखिएगा इससे ये कट जाएगा, इससे क्या ये 0 बच गया, 0 से 1/2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि आपका प्लस 0 हो गया इक्वल टू 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। ठीक है, 2 हो गया, 2 में 0 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2। ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या आंसर। ठीक है, उम्मीद होगी कि ये आपको समझ में आ गया है। और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कितना आया 2 आया है, तो जो है कि ऑप्शन हम लोग का मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है बी। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है और जिस तरह से इसका सोल्यूशन किया गया है आपका सेम वही प्रोसेस आप लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30, क्वेश्चन नंबर कितना है 30, 29 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन सेम प्रोसेस आप यही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 27 का सोल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, और हाँ यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों में जो है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि हमेशा जो है कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 27 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपका सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहे हैं कि cos π/4 प्लस जो है कि a माइनस आपका है cos π/4 माइनस a बराबर है, जो कि आपका जो कि 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए cos a प्लस b और माइनस आपका cos a माइनस b, यदि हम लोग तोड़ते हैं तो ये फार्मूला आपका बनता नहीं है। आपका एक फार्मूला है तो होता है देखिए cos a माइनस b और माइनस आपका होता है cos a प्लस क्या b। आपका फार्मूला बनता है क्या, ये फार्मूला होता है 2 sin a इंटू क्या sin b। ये आपका एक क्या है फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम लोग सिर्फ इसको पुट करेंगे, लेकिन देखिए पहला जो भी मान होगा वह माइनस में a माइनस बी के रूप का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी का है तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे तो इसका माइनस है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या है प्लस, तो इसको प्लस करने के लिए और इसको माइनस कर, देखिए बिल्कुल आपका उल्टा जो है कि विपरीत चिन्ह है, इसका प्लस होना चाहिए तो इसका माइनस है, इसका माइनस होना चाहिए तो इसका प्लस है। ठीक है, तो इसमें से यदि हम लोग माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें माइनस कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा cos हो जाएगा पाई बाई क्या 4, अब ये पहले आ जाएगा माइनस से, इसके बाद माइनस आपका हो जाएगा cos π/4 प्लस कितना a। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए माइनस, अब ये आपका a हो जाएगा b हो जाएगा, यानी a माइनस बी माइनस आपका हो जाएगा a प्लस क्या b। ठीक है, तो फार्मूला होता है साइन a, यानी कि a का मान पाई बाई कितना है 4 इंटू साइन आपका b होगा, लेकिन b का मान कितना है a, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस साइन π/4 का मतलब 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान यहाँ पर 2 होता है, 2 साइन होता है। ठीक है, यहाँ फार्मूला में क्या है 2 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इंटू और π/4 यानी कि 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का मान 1/अंडर कितना 2 और इंटू आपका हो जाएगा साइन a। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण में 2 से नीचे गुणा कर दीजिए, कर्ण में 2 से ऊपर परिमीकरण कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -2 √2 डिवाइड बाई ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 इंटू क्या साइन a इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा √2 साइन a। ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 जो है किस तरह सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 28 नंबर है कि tan 45 डिग्री प्लस 1 a/2 का मान है। ठीक है,
जो कि आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए सोल्यूशन करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका फार्मूला देखिए क्या बनेगा। इसको tan a मान लीजिए, इसको क्या b, यानी कि tan a प्लस बी पे यदि तोड़ते हैं तो tan a होता है, a का मतलब कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री का मान आप 1 डायरेक्ट भी रख सकते हैं, प्लस tan b, b की जगह पर a बाई क्या 2, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 1 माइनस tan a यानी कि tan 45 डिग्री, और इंटू आपका हो जाएगा tan b यानी कि a बाई क्या 2, और यहाँ से tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, अब प्लस tan को बदल दीजिए तो ये हो जाएगा sin a बाई 2, अब बाटा में क्या cos a बाई 2, डिवाइड बाई आपका 1 माइनस tan को फिर बदल दे 45 डिग्री हो जाएगा, अब 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करें tan a बाई 2 होगा, और tan को फिर बदल देंगे तो ये हो जाएगा sin a बाई 2, अब बाटा में क्या cos a बाई 2। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे cos से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा cos a बाई 2 मिलेगा, अब प्लस आपका हो जाएगा sin a बाई क्या 2, और पूरे का बाटा cos होगा। ठीक है, पूरे का बाटा ये लगेगा ना cos a बाई 2, इसके बाद पूरे का बाटा लगाएंगे तो उसको पहले छोड़े रहिए, पूरे का बाटा आपका, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए cos आपका हो जाएगा cos a बाई 2 और माइनस आपका हो जाएगा sin a बाई क्या 2। अब देखिए इसका पूरे का बट्टा cos a बाई 2 आएगा हर में, इसके भी हर में cos a बाई 2, cos a बाई 2 से cos a बाई 2 क्या होगा कट जाएगा, तो आपका इतना बच गया। अब इसके बाद हम लोग परिमीकरण कर देंगे, क्या कर देंगे परिमीकरण कर देंगे, cos a बाई 2 और प्लस साइन जो है कि a बाई 2 से नीचे गुणा कर देंगे और उतने से ही ऊपर गुणा, यानी cos a बाई 2 और इसके बाद प्लस साइन a बाई 2 से। उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोनों मान सेम हैं, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर दो, देखिए दो मान है ना, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम, दोनों है तो दोनों का पावर 2 लगा सकते हैं, यानी cos a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर होगा ना, और होल स्क्वायर पर एक ही बार हम तोड़ दे रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 2 और प्लस आपका होगा 2 cos a बाई 2, या पहले साइन रख लीजिए 2 साइन a बाई 2 इंटू आपका हो जाएगा cos a बाई 2, पूरे का डिवाइड बाई हो जाएगा। उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा अब दोनों मान सेम है, cos साइन में है लेकिन एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया, तो वर्गांतर वाला फार्मूला लगा देंगे, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई क्या 2। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2a का फार्मूला है लेकिन यहाँ पर एंगल आधा है तो यह हो जाएगा साइन क्या a, अब बाटा में आपका हो जाएगा, ये फार्मूला आपका किसका है cos a का। ठीक है, क्योंकि एंगल आपका आधा होता है, किस तरह से ये हो गया, देखिए साइन यदि a हो तो साइन a का फार्मूला हो जाए 2 साइन a बाई 2 इंटू आपका होगा cos a बाई क्या 2, कोण आधा होता है। ठीक है, साइन a को तोड़ेंगे साइन 2a पे तो एंगल आधा होता है, तो इसके जगह पर हम लोग इतना लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, यानी cos को cos 2a पर तोड़ेंगे तो फार्मूला आपका 3 बनता है, लेकिन पहला फार्मूला आपका होता है cos स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा, आपका माइनस होगा साइन स्क्वायर क्या a बाई 2। ठीक है ना, cos 2a के फार्मूले पे ये तोड़ दिया गया, तो आपका ये रहा क्या आंसर। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर आपका 28 का सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक स्टेप कटा हुआ है क्योंकि इसका वर्गांतर करेंगे फिर इसको होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर वर्गांतर जब करेंगे स्क्वायर, यानी वर्गांतर नहीं a cos a यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि करेंगे फिर तोड़ेंगे तो आपका इतना ही आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यदि आप फार्मूला रखते हैं तो एक स्टेप यहाँ पर भी बनेगा, इसलिए जो है कि हम सिर्फ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे करके आसानी से जो है कि फार्मूले के अनुसार रख दिया गया है। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27, ये 28 था और 29 की तरफ कि 29 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, जरा 29 को भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है कि 29 का सोल्यूशन कराया जा रहा है। प्रश्न नंबर 29 कैसे करेंगे, यदि करें साइन 54 डिग्री बराबर करने में 5 प्लस 1 बाई आपका 4, ठीक है, यदि करने में 5 धन 1/4 हो तो साइन 12 डिग्री गुणे साइन 48 डिग्री गुणे साइन जो कि 54 डिग्री का मान होगा, जो कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, पॉलिटेक्निक में पूछा गया था 2014 में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर 54 सिर्फ हुआ ना, साइन आपका कितना है 54, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए भाग, ठीक है। 2 से गुणा कर दीजिए, देखिए 2 से गुणा किए हैं और 2 से क्या भाग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/2, 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए, कर दिया गया है, एक स्टेप कटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 sin A इंटू साइन बी, तोड़ेंगे 2 sin, अभी फार्मूला देखे ना पिछले वाला, 2 sin A इंटू साइन बी, इसका फार्मूला होता है cos A माइनस बी होता है, और माइनस आपका होता है cos A प्लस क्या बी, ठीक है। अभी फार्मूला हम लोग सोल्यूशन किया ना, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 27 अभी हल किए हैं ना, वही 27 वाला फार्मूला है यहाँ पर, देखिए। तो उसी के अनुसार चलेंगे तो हम लोग का क्या होगा, देखिए कॉस आपका a माइनस बी कह रहा है, तो a का मान कितना है, देखिए a या तो a, इसको मान लीजिए आसानी रहेगी, सिर्फ टर्निंग लेंगे तो आपको वही प्लस में हो जाएगा, इसको a मान लीजिए, इसको क्या b, तो कॉस a यानी कि 48 डिग्री माइनस कितना 12 डिग्री, और माइनस है कॉस b यानी कि दोनों का कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 डिग्री और प्लस कितना 12 डिग्री, आप गुणे आपका हो जाएगा साइन 54 डिग्री का मान कितना है, करणी में 5 प्लस 1 बाई कितना 4, मान रख दिया जाए, देखिए यहाँ पे 1/2, छोटा कोष्ठक लगा लीजिए, ठीक है, बड़ा कोष्ठक हट जाएगा यहाँ से, देखिए डायरेक्ट हम लोग मान पुट करेंगे यहाँ पे, कॉस जोड़ दीजिए 8 2 10 को 0 हासिल 1 4 1 5 5 और 1 क्या 60, कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री हुआ, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 माइनस, यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा 8 2 10 हो गया, नहीं यहाँ पे घटाना है ना, गड़बड़ हो गया, यहाँ पर माइनस 2 घटाना है, तो आपको कितना हो जाएगा 8 में से जो है कि 2 घटा दीजिए 6 हो जाएगा, और यहाँ से आपका घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 3, कॉस 36 डिग्री, पहले मान पुट कर लीजिए भाई, कॉस कितना डिग्री 36 डिग्री, और माइनस आपका हो जाएगा कॉस कितना डिग्री 8 2 10 को 0 हासिल 1 4 1 5 और कितना 60 डिग्री, ठीक है, और इंटू आपका हो जाएगा करने में 5 प्लस 1 बाई कितना 4। अब यहाँ से बात करें 1/2, कॉस 36 डिग्री का मान देखिए कॉस 45 डिग्री, और यही बराबर होता है किसके कॉस 36 डिग्री के, यानी कि कॉस 45 नहीं है 54 है, साइन 54 डिग्री का मान और 36 डिग्री का मान दोनों मान सेम होता है, तो 36 डिग्री का कॉस 36 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा करने में 5 प्लस 1/4 और माइनस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया, और इंटू आपका हो जाएगा करने में 5 और प्लस 1 बाई कितना 4, एलसीएम ले लीजिए यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 करने में 5 प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 1, देखिए 2 दूनी के 4 हुआ, और 2 दूनी के 4 2 हुआ, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका टोटल मान -1, एक स्टेप कट रहा है -1 गुणे आपका हो जाएगा करने में 5 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 4। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, देखिए करने में 5 -1 और करने में 5 प्लस 1, दोनों का दोनों एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया, दोनों मान सेम है, लेकिन एक में जोड़ा गया एक में क्या किया गया घटाया गया, तो वर्गांतर वाला लगेगा a² - b² पे, तो करने में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, डिवाइड बाई आपका 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 16 दूना के 32, ठीक है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 4 बटा में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 8 है 32, यानी कि 1 बटा में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 8, यानी कि आपका आंसर फाइंड हुआ 1 बटा में 8। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है, 1 बटा में 8। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसको भी जरा ध्यान से आप लोग समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का हम सिर्फ सॉल्यूशन आपको कराएंगे, सॉल्यूशन करा करके हम सिर्फ समझा देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है और उसको जो है थोड़ा हम लोग विस्तार से समझ लेंगे किस तरह से प्रोसेस आपका क्वेश्चन नंबर 30 का जो है कि सॉल्यूशन किया गया है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, इससे सॉल्यूशन नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ यहाँ पर जो है कि रख लेंगे, उसके बाद आपको जो है कि हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है जरा समझिएगा। कह रहा है कि cos स्क्वायर ए
प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 120 डिग्री प्लस cos स्क्वायर ए माइनस 120 डिग्री का मान है। ठीक है, चलिए मैं लिख लेता हूँ और सोल्यूशन भी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर सोल्यूशन जो है कि हम करा दिए हैं, सिर्फ आपको समझना है और जो है कि हम लोग विस्तार से समझते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें यदि हम समझाएंगे और लिखेंगे तो ज़्यादा आपका समय लगेगा, इसलिए जो है कि मैं पहले यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया हूँ, उसके बाद आपको सिर्फ समझाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये आपको प्रश्न दिया था, इतना आपको क्या किया गया था, प्रश्न दिया गया था, और इस पूरे प्रश्न में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से क्या भाग, क्यों करेंगे, ताकि मान में कोई भी अंतर ना आए। तो 2 से गुणा कर दिया गया, देखिए 2 में 2 से सभी में यहाँ पर गुणा किया, यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से, 2 से जो है सभी में गुणा कर दिए। 2 से भाग भी देना पड़ेगा, किस लिए भाग दिया जा रहा है, ताकि मान में कोई भी अंतर ना हो। यदि हम लोग सिर्फ गुणा ही करके छोड़ दें, भाग ना दें, तो आपका मान में अंतर हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा, इसलिए जो है 2 से जितने से आप 2 ही से नहीं, यदि आप 5 से गुणा करते हैं तो 5 से फिर भाग देना पड़ेगा, ताकि मान में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए यहाँ पर सभी में भाग दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, 2 cos स्क्वायर जब a है तो हम लोग लिखे हैं 1 प्लस cos 2a, आखिर में कहाँ से हुआ है, जरा फार्मूले के अनुसार चलिए। देखिए cos 2a बराबर होता है, cos 2a बराबर आपका होता है 2 cos स्क्वायर a, और माइनस आपका कितना होता है 1। देखिए ये फार्मूला cos 2a का है कि नहीं है। ठीक है, तो इससे यदि हम लोग cos 2 थीटा का मान निकाले, देखिए यहाँ पर एक को इधर भेज देंगे तो यह हो जाएगा cos 2a और यह प्लस 1, और यह हो जाएगा cos 2a प्लस 1 इजकल टू आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, अब इसी के अनुसार हम लोग इसको यदि घुमा दें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos 2 cos स्क्वायर a बराबर हम लोग लिखेंगे cos, या स्क्वायर से लिख लीजिए 1 प्लस cos क्या 2a, यानी कि ये हम लोग का डायरेक्ट आप यहाँ इतना जो है फार्मूला समझ सकते हैं, यानी कि 2 cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस cos 2a। यह आपका एक क्या है, फार्मूला होता है। यहाँ पर जितना एंगल है उस एंगल का क्या कर देंगे, दोगुना। हम लोग उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फार्मूला जो है कि हम लोग वहाँ पर निकाले हैं। ठीक है, इसलिए जो है कि हम पहले सोल्यूशन करते हैं, ताकि समझाने में आपको जो है कि समझाने में जो है कि हमको परेशानी ना हो और आपको समझने में भी कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यदि हम यहाँ पर समझा लिए इतना, फिर हम लोग लिखेंगे तो शायद हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतना आपको समझ में आ गया, यहाँ पर 1 प्लस cos 2a क्यों लिखे फार्मूले के अनुसार। अब देखिए फिर उसको 2 cos स्क्वायर a, ये पूरा आपका ए एंगल यदि होगा तो फार्मूले के अनुसार 1 प्लस, तो 1 प्लस कर दिए। अब देखिए जो आपका यह एंगल है यहाँ पर दुगुना हो रहा है। ठीक है, जो भी यहाँ आपका पूरा एंगल है यह दुगुना होगा, तो यह a है तो आपका 2a हो जाएगा प्लस, और 120 का दुगुना करेंगे तो कितना होगा, 240 हो जाएगा। उम्मीद होगी समझ में आ गया है। चलिए प्लस, फिर इसका भी वही प्रोसेस हम लोग करेंगे, तो 1 प्लस तो होगा ही, और cos 2a, a का एंगल का दुगुना, तो ये पूरा हम लोग एंगल क्या मानेंगे, a मानेंगे, इनका दुगुना करेंगे 2a माइनस आपका हो जाएगा 240। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको अब तो समझ में आ गया होगा। अब प्रोसेस यहाँ से थोड़ा आपका इजी है। अब देखिए, अभी देखिए 1 1 1 कितना हुआ, 3 हुआ, 1 1 1 3 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 1/2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। ठीक है, 3 बाई क्या 2, तो यहाँ पर 3/2 हम लोग ले लिए। अरे भाई यहाँ पर 3 होगा ना, और 3 में जो है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 होगा कि नहीं होगा, और 3/2 हो गया। ठीक है, इसको अलग कर दिए, फिर 1/2 से सभी में गुणा करेंगे तो यह 1/2 कॉमन हो गया, और जितने कास वाले हैं उनको कोष्टक में रख दिया गया। यहाँ पर उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। चलिए ये 3 जो है जोड़े हैं उसको बाहर लेनी है 2 के साथ। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं, देखिए cos 2a को वैसे ही रख दें, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, यही प्रोसेस चले हैं। cos 2a आपका वैसे ही है। अब यहाँ पर 2, अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हम लोग क्या लागू किए, 2 cos a इंटू cos क्या b, 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या बनता है, जरा उसको भी समझ लीजिए। सॉरी ये नहीं, आपका यहाँ प्रोसेस गलत हो गया, यहाँ पर अब यहाँ पर समझना है ना, ये cos यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, हाँ ये वाला। ठीक है, cos 2a तो cos 2a आ गया। अब यहाँ पर समझिए cos a प्लस cos b, और प्लस आपका cos a माइनस क्या cos। ठीक है, फार्मूला देखिए cos a प्लस b और प्लस आपका cos a माइनस b, फार्मूला होता है 2 cos a इंटू cos क्या होता है b, 2 cos a का वैल्यू 2a है इंटू cos b होता है तो 240 रख दिया गया। ठीक है, उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, ये प्रोसेस सेम वही है, वैसे इसको भी उतार दिया गया। देखिए ये सेम आपका वैसे ही है, ये भी सेम आपका वैसे ही है। 240 को तोड़ दिए हैं, 180 प्लस कितना हो जाएगा 60, 180 प्लस कितना 60 में हम लोग तोड़ देंगे
180 प्लस 60, फिर जोड़ेंगे तो 240 होगा कि नहीं होगा। 8 से 14 को 84 ले, एक और क्या 2, ठीक है। 180 में 60 जोड़ा गया तो आपका तीसरे में पड़ेगा ना। और तीसरे में हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि तीसरे में आपका कास माइनस होता है, तो आपका माइनस हो गया। 180 में टर्निंग नहीं होती है तो कास का कास से रहेगा, ये कितना 60 डिग्री। उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1/2 हो गया, cos 2a हो गया, प्लस यहाँ पर सेम प्रोसेस आपका वही है, ये माइनस आपका हो गया क्या, cos 60 डिग्री हो गया। अब देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ पर पहले रख दिए हैं 2, cos 2a हो गया गुणे 60 डिग्री का मान 1/2, हाई 2 से 2 का होगा कट जाएगा, तो cos 2a माइनस cos 2a, अब ये भी घट कर कितना हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा। और 0 से जब 1/2 मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितना 0, यानी कि 3 कितना बच गया 2, यानी कि 3/2 प्लस 0 और यानी कि 3/2, ठीक है। उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा। चलिए ये रहा आपका आंसर, और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 3/2, तीसरे का जो है कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका 31 है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 का सोल्यूशन जो है कि कैसे हम लोग करेंगे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 31 को, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 31 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है कि सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos जो है कि 140 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री का मान बराबर है। बहुत ही सिंपल है। देखिए cos a प्लस cos c प्लस cos d पे तोड़िए, cos c प्लस cos किस पे d पे, तो फार्मूला क्या बनता है पता होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई क्या 2, ठीक है। ये आपका क्या है फार्मूला, इसी फार्मूले बस हम लोग को पुट कर देना है और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये आपका cos c हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा cos d हो जाएगा। फार्मूला क्या बनता है 2 cos c प्लस d, यानी कि 100 और 20 120 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दीजिए 120 को, कितना डिग्री होगा 60 डिग्री हो जाएगा, इंटू एक ही बार रख दें 60 डिग्री का मान भी रख दिया जाए, 1/2 1/2 हो जाएगा। चलिए समझे कहेंगे कहाँ से हो गया, और cos विस्तार थोड़ा समझ लीजिए, c माइनस डी हो गया। अब देखिए 20 में से 100 घटाना है, c माइनस डी 20 में से 100 घटाना है, तो 20 में से 100 घटाना है तो आपका कितना होगा वो जरा समझिए, माइनस 80 होगा कि नहीं होगा। cos में कितना होगा माइनस 80 होगा, और cos माइनस थीटा 80/2 होगा, ये कटा दीजिए पहले, कितना 40 डिग्री माइनस में आ गया। और cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा, क्योंकि माइनस में आपका एंगल है तो आपका चौथे में जाता है, चौथे में आपका cos प्लस होता है। यहाँ पर हो जाएगा cos कितना डिग्री सिर्फ 40 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हम लिख दें सिर्फ cos कितना डिग्री 40 डिग्री। उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। चलिए आप प्लस ये आपका है cos 140 डिग्री, आप प्लस साइन 90 डिग्री सॉरी cos 90 डिग्री का मान कितना 0, और 0 होता है तो वहाँ से छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए 2 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री का मान 1 बाई कितना 2, 2 से 2 का हुआ कट गया तो यहाँ पर क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए, सिर्फ आपका कितना हो जाएगा cos 40 डिग्री, आप प्लस cos हो जाएगा आपका 140 डिग्री। अब सेम प्रोसेस आपका फिर वही, चलिए फिर cos c और प्लस cos किस पे d पे, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 140 में जो है कि 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 4 8 100 कितना हो जाएगा 80 डिग्री, और डिवाइड बाई आपका 2 होता है तो 2 9 18, cos कितना डिग्री 90 डिग्री, इंटू आपका हो जाएगा। अब देखिए cos c माइनस डी होता है ना, तो 40 में से 140 घटाएंगे तो माइनस में तो आएगा, लेकिन हम इस फार्मूले के अनुसार आपका कितना हो जाएगा प्लस में होगा ना cos माइनस थीटा के अनुसार, तो प्लस कितना हो जाएगा 100 हो गया, प्लस में आपका 100 हो जाएगा, टर्निंग लेंगे ना, अरे भाई cos माइनस थीटा है तो प्लस cos थीटा हो जाएगा, उसके अनुसार यह हो जाएगा cos 100 होगा, और 100 का देखिए 140 में 40 में से 140, ये 40 में से 140 से यदि घटाएंगे तो आपका कितना माइनस 100 होगा, लेकिन इस फार्मूले के अनुसार हम लोग का प्लस हो जा रहा था, और डिवाइड बाई 2 आपका कितना 50 एंगल, तो आपका हो जाएगा cos कितना 50। अब यहाँ पर समझिए 2 मल्टीप्लाई cos डिग्री cos 90 डिग्री का मान 0 और गुणे कितना cos 50, ये भी कितना टोटल मान 0 से जब मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल मान कितना 0, ये रहा हम लोग क्या आंसर। उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर आपका 31 का जो है कि डी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ठीक है।
उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पर माइंड में यदि कैलकुलेशन यदि करते हैं, ठीक है, यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर भी रखते हैं तो आसानी से आपका हो जाएगा वहीं पर भी, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 32 जो है ना सेम प्रोसेस आपका यही चलेगा क्वेश्चन नंबर 32 में, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना, ठीक है। आमने सामने के जो भी कोण होते हैं चक्रीय चतुर्भुज में उनके कोणों का आमने सामने के जो कोण होंगे कितने होंगे, 180 अंश के, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वो जरा देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चक्रीय चतुर्भुज, देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के कोण ABCD हो तब आपका दिया है cos A प्लस cos B और आपका दिया है cos C प्लस cos क्या D, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो आपका दिया है क्या cos A प्लस cos B, मैं लिख लेता हूं प्लस, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको एक साथ लीजिए और इसको एक साथ, ठीक है। आमने सामने के कोण आप लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है ना। और हम जानते हैं कि आमने सामने कोण का मतलब A धन कोण क्या C बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और कोण आपका B धन कोण D आपका हो जाएगा कितना, 180, क्योंकि आमने सामने के कोण है ना। चलिए अब ये फार्मूला आप याद रखिएगा, यही फार्मूला हम लोग लागू करेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत सिंपल है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 2 cos C प्लस डी यानी कि A प्लस क्या C डिवाइड बाई 2 इंटू cos A माइनस C यानी कि A माइनस क्या C डिवाइड बाई क्या 2, ठीक है फ्रेंड्स, 2 फिर प्लस 2 cos, फिर आपका B प्लस डी हो जाएगा B प्लस क्या D, यहाँ पर आप ऐसे लिख लेंगे B प्लस डी बाई 2 इंटू cos B माइनस डी बाई क्या 2, ठीक है। आप जो है कि अच्छी तरह से लिख लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इंटू कॉस, अब देखिए A प्लस सी, कोण A प्लस सी आपका कितना 180 डिग्री रखेंगे और 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 90 डिग्री होगा और ये आपका हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, ठीक है, इंटू देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का मान 0 रख करके इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी यदि हम लोग रखते हैं तो टोटल मान 0 हो जाएगा। हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस जो है कि A माइनस सी डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस B प्लस, देखिए B प्लस डी है, B प्लस डी का मान कितना है 180 डिग्री, 2 से कटाइए 90 डिग्री आपका हो गया, आपका 90 डिग्री इंटू कॉस क्या हो जाएगा B माइनस क्या D डिवाइड बाई 2। उम्मीद होगी समझ में तो आ रहा होगा, बिल्कुल आपका सिंपल है। ये 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा और टोटल मान कितना 0 और प्लस कितना 0 बराबर कितना 0। उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, आप मान भी रख करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई खुद करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 काश जो है कि 90 डिग्री का मान 0 होगा ना, और मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन की बात कर ले क्वेश्चन नंबर 32 की, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या है सी। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है, आप लोग याद रखेंगे, ये आप भाई याद रखेंगे, ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग आपका 180 अंश होता है, ठीक है। ये नहीं कि आप भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 33, ये 32 रहा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन आपका क्या होगा। चलिए ये आपका जो है कि अंतिम क्वेश्चन है। और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और साथ में जो है घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको जो है कि समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है। तो कह क्या रहा है, देखिएगा कह रहा है कि 2/3 कोसेक स्क्वायर आपका जो है 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट 58 डिग्री इंटू है tan 32 डिग्री, इसके बाद माइनस 5/3 tan 13 है, इसके बाद tan 37 है, tan 45 है, tan 53 है, इंटू tan 77 डिग्री का मान है, जो कि आपका 4 ऑप्शन दिया गया है आपसे, जो कि पॉलिटेक्निक में पूछा गया था 2016 में, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करके हम लोग देखते हैं किस तरह सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिएगा याद रखेंगे इन दोनों में कॉमन आपका क्या मिल रहा है, देखिएगा देखते चलिए 2/3 आपका दोनों में है, 2/3 कॉमन ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा कॉट जो है कि आपका 58 डिग्री इंटू, जरा tan को बदल दीजिए
किसको बदल दीजिए, 10 को जरा बदल दीजिए। तो 10 को यदि बदलेंगे तो 10 आपका हो जाएगा 90 और माइनस क्या 58। यदि हम 90 में से 58 घटा दें मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, 90 में से यदि 58 घटा देते हैं तो आपका 32 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 10 में से 8 घटेगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचा, 8 में से जो है कि आपका 5 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 होगा कि नहीं, 32 डिग्री आ जा रहा है ना। चलिए माइनस ये 5/3। तो जरा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये हम लोग इसके जो है कि पिछले वाले अध्यायों में हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि यदि फार्मूला क्या पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा हो, 10 अल्फा इंटू क्या हो 10 बीटा हो, बराबर यदि 1 हम लोग तभी लिखते हैं, यहाँ पर बीटा है, देखिए 10 अल्फा और इंटू 10 बीटा यदि इस प्रकार का हो बराबर 1 हम लोग लिखेंगे कब, यदि इन अल्फा और बीटा को, जो आपका एंगल है अल्फा और बीटा जो एंगल है, यदि इन एंगलों को जोड़ते हैं और 90 डिग्री यदि आपका मिलता है तो वहाँ पर 1 हम लोग रख देंगे। ठीक, इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। वहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि आप जो है कि प्रत्येक फार्मूले को याद रखते चलिए, ठीक है ना। अब यही फार्मूला जो है कि हम लोग यहाँ पर लागू करेंगे। देखिए अल्फा यानी कि उन्हीं दो कोणों को आपको लेना है जिनका योग आपका 90 डिग्री हो। पहले देखिए पहला 13 है ना, 13 के साथ किस एंगल को लेंगे 10 वाले में कि आपका जो है कि जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। यदि हम लोग 13 के साथ इस 77 वाले को लेते हैं तो 7 3 10 हुआ, 7 1 8 कितना 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों के अनुसार ये कितना हो जाएगा 1 गुणे। आगे बढ़ते हैं और यदि हम लोग इसको इसके साथ लेते हैं तो 5 7 3 10 हो गया, हासिल 1 हुआ, 5 3 8 और 91 90 डिग्री हुआ। तो ये भी इसके अनुसार कितना हो गया 1। और 10 45 डिग्री का मान तो हम लोग को साधारण भाषा में पता है कि आपका कितना होता है 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2/3, ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस। अब देखिए यहाँ पे 90 में से 58 घटा है तो पहले चतुर्थांश में पड़ेगा और पहले में आपका सभी प्लस होता है, 90 में लेकिन टर्न नहीं होती है। तो ये आपका है काट 58 डिग्री इंटू 10 है, 10 की टर्निंग क्या हो जाएगी काट, और सभी प्लस होते हैं 58 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉट से कॉट 58 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपका वो समझ लीजिए, कॉट स्क्वायर 58 डिग्री और माइनस आपका इनका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में कितना हो जाएगा। उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर समझिए 2/3 मल्टीप्लाई, ये फार्मूले के अनुसार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कितने के बराबर होता है, आपका 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 हो जाएगा। अब माइनस 5 में कितना हो जाएगा 3, और यही इक्वल टू हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस आपका हो जाएगा 3 और 3 से 3 कटा दीजिए, कितना हो जाएगा -1। ये हम लोग का आंसर रहा जो कि बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग फाइंड कर लिए। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो 33 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 33 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका 33 का करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, और हम लोग अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे ऊंचाई और दूरी जो है आपका चैप्टर नंबर 30 है, ऊंचाई और दूरी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको समय से हमेशा नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।